के चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले आपसे जयकारे लगाऊंगा, भारत माता की। सभी एक साथ बोले, भी पंडाल भरा हुआ अभी तक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भजनलाल जी शर्मा, इधर जो प्रतिभाएं बैठी है वो जिंदाबाद, प्रतिभाएं बैठी है वो, इधर जो महानुभाव बैठे हैं उनकी, और मंच पर जो प्रतिभाएं बैठी है उनकी। सभी आज के इस शानदार और जोरदार कार्यक्रम में जो कुमाऊं समाज द्वारा, युवा समिति द्वारा जैतारण में कुमाऊं समाज प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है। सबसे पहले तो युवा समिति का और आयोजकों का और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और उनको बहुत बहुत बधाई कि इतना शानदार आयोजन आपने किया। मैं इस आज का ये समारोह प्रतिभा सम्मान समारोह है। मैं इधर जो प्रतिभाएं बैठी है आपसे मुखातिब होते हुए ये कह रहा हूँ कि जो मंच पर बैठी है वो कौन है? वो भी प्रतिभाएं हैं। मंच पर बैठी है प्रतिभाएं है ना? नहीं है, प्रतिभाएं हैं। आपके बीच में भी रोहित जी बोल के गए, आपके बीच में नायब तहसीलदार बैठे हैं, आपके बीच में हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं। ये सभी समाज की प्रतिभाएं हैं, और समाज के एक प्रतिभा अभी आपके रूबरू होके गए हैं। जोराराम जी यहाँ बोल के गए हैं, डूंगराम जी यहाँ बोल के गए हैं। तो इस मंच पर चढ़ने के लिए लक्ष्य रखो। पहला तो मंच पर सम्मान का कौन अधिकारी है? मंच पर सम्मान के लिए 3 आदमी अधिकारी हैं मंच पर सिलेक्ट, एक तो सिलेक्टेड, एक इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड। ताली बजा लो हर वास्ते यह बात। इलेक्टेड तो जिसके लिए डूंगराम जी ने जोरदार भाषण दिया अभी, और आपके सामने इलेक्शन जीत के डूंगराम जी यहाँ मंच पर विराजमान है। सूरतगढ़ से विधायक है और राजस्थान विधानसभा में धाड़ते हैं। उधर सुमेरपुर से हमारे जोराराम जी विधायक रहे, दूसरी बारी विधायक बने, और आज वो राजस्थान की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं। मेरा आपसे मंच संचालकों से गुजारिश है, ये सम्मान समारोह प्लीज डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपके लिए साथियों, जो जोराराम जी कुमावत उन दूसरी बार विधायक बने और आज कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये सिलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी हमारी यहाँ पर एक महिला शक्ति बैठी थी, जिला परिषद की सदस्य है, वो भी इलेक्शन से है। और कोई मंच पर इलेक्टेड मेंबर है क्या भाई? इलेक्टेड मेंबर सरपंच गोपाल जी, खड़ा हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मेरे को भाषण ऐसे ही देना आता है। आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। लोकतंत्र की पहली कड़ी सरपंच का चुनाव, और गोपाल जी दूदू से सरपंच हैं। जोरदार स्वागत इनका। तो पहला सम्मान का, मंच पर बैठने का सम्मान का, कहीं जाएंगे वहीं इनका सम्मान होगा। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में इनका सम्मान होगा। ये है इलेक्टेड मेंबर। दूसरा किसका सम्मान होता है? सिलेक्टेड का, सिलेक्टेड का, ठीक है ना? और सिलेक्टेड में कितने जने हैं भाई यहाँ पर मंच पर? थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यही, और इनको पता ही कैसे लगेगा। सिलेक्टेड में रोहित जी, आप इनको इस बात के लिए पहले उभा हो जाओ। और आप नायब तहसीलदार जी, डॉक्टर थे ना, डॉक्टर आप भी, हाँ आप खड़ा रहो, नहीं आप तो उदाहरण हो। ये प्रतिभाएं सिलेक्टेड हैं, पढ़ लिख के इन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। रोहित जी आज आप आरएएस अधिकारी हैं, आप इधर नायब तहसीलदार जी खड़े हैं, और ये आप डॉक्टर्स हैं। ये काम कौन कर सकता है? इधर वालों के लिए, इलेक्शन के लिए छोड़ दो। इधर वाली जो प्रतिभाएं बैठी है, सिलेक्शन आपके हाथ में है बच्चों, आपके हाथ में है। आपको मेहनत करनी है, और इस मेहनत के बलबूते पर इस मंच पर आना है।
मेरा हम बहुत जगह पर ये सम्मान समारोह करते हैं। सम्मान समारोह किया, प्रतिभाओं को यहाँ पर मोमेंटो दिए, मेडल दिए और उसके बाद में हमें पता नहीं लगता क्या होता है। मैं आपसे और समाज की जो समिति है इनका आह्वान करता हूँ कि 10वीं के बाद में 15 दिन का समय मिलता है। जो मैंने रिसर्च की भी, क्या वजह क्या है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। 10वीं के बाद में 15 दिन का समय मिलता है। बच्चा जिसने 10वीं के अंदर 70%, 80%, 75%, 90% नंबर आते हैं, उसका हौसला बढ़ता है और वो साइंस सब्जेक्ट ले लेता है और साइंस लेके डिसाइड करता है कि मुझे MBBS में जाना है, मुझे IIT के अंदर जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। और वो बच्चे अपनी दिशा तय करके वो डॉक्टर बनते हैं और वो इंजीनियर बनते हैं, उनकी दिशा तय हो जाती है। लेकिन देखा देखी के अंदर बच्चों को पता नहीं लगता, उनको मोटिवेट नहीं होता, उनका मार्गदर्शन नहीं होता और वो फिर एक दूसरे से पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लिया, बोला कॉमर्स ले लिया, चलो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। दूसरा पूछता है कि आपने क्या लिया, आर्ट लिया, और वो आर्ट ले लेते हैं। तो मैं आपके सामने आपको बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग के अंदर है कि जिन्होंने साइंस में एडमिशन लिया वो और उसके बाद में उन्होंने 12वीं तक अपनी लगन से मेहनत की और MBBS के अंदर एडमिशन करवा लिया तो वो डॉक्टर बन जाएंगे। जिन्होंने IIT के अंदर उसके अंदर चले गए तो वो इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी उनके लिए एक रास्ता खुलता रहता है, वो BSc करेंगे। BSc करने के बाद में वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके साइंस के टीचर लगने की कोशिश में लग जाते हैं। और इधर हमारे जो बच्चे आर्ट के अंदर है, कॉमर्स वालों की लाइन ही अलग हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है वो होती है आर्ट के स्टूडेंट्स के अंदर। आर्ट के स्टूडेंट के लिए आज भी रास्ता खुला है और ग्रेजुएशन के बाद में भी रास्ता खुला है। प्लेटफार्म 10वीं होता है लेकिन उसके बाद में ग्रेजुएशन उसकी फिर दोबारा प्लेटफार्म बनता है। उसके बाद में वहाँ वो अपनी गाड़ी को चाहे तो सड़क पर दौड़ा ले और चाहे आसमान में उड़ा दे हवाई जहाज बना के। वो चाहे तो मास्टर बन जाए और चाहे LDC बन जाए और वहाँ से वो तैयारी करे तो UPSC का एग्जाम दे के वो कलेक्टर बन के आ सकता है, वो SP बन के आ सकता है। इतनी मेहनत तो करे कम से कम, और उसके लिए आपको बड़ी लगन से मेहनत करनी पड़ती है लक्ष्य तय करके। अभी जैसे रोहित जी कह रहे थे लक्ष्य, बच्चों प्लीज आपके लिए बोल रहे हैं बातें, सामने बैठी बच्चियां, मेरा कहने का है कि लक्ष्य तय करने के लिए आप जो तय करोगे, भगवान ने इंसान को ऐसी ताकत दी है, आप लोगों ने सबने देखा, ऐसी ताकत दी है जैसा इंसान बनना चाहे वैसा वो बन सकता है। डूंगर राम जी ने कभी एक जमाने में तय किया था कि मुझे समाज में आगे आना है और विधायक बनना है। आज वो आपके सामने विधायक बने बैठे हैं, ताली बजा दिया करो आगे वास्ते तो कम कम। और ऐसे ही रोहित जी ने कभी लक्ष्य तय किया था मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है और वो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं हमारे समाज में। मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्य तय करने के लिए अभी ताज़ा ही हमारे 3 सिलेक्शन IAS के अंदर हुए हैं। एक तो पवन प्रजापति जो नागौर से सिलेक्शन है, IAS बने हैं, ध्यान है क्या? नागौर से पवन प्रजापति, जिसके पिताजी कोई अभाव में जिंदगी से कोई बच्चा रहता नहीं है, ये तो सिर्फ बहाने हैं, उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर है और उनका बेटा अपने पवन प्रजापति नागौर से वो कलेक्टर बने हैं, दिल्ली पोस्टेड है। और रोशन प्रजापति भीलवाड़ा से, उनके माता पिता दोनों बिजली इसके कोयले के रैक खाली करते हैं। हमारे समाज की वो प्रतिभा है और वो भी कलेक्टर बने हुए हैं, अभी उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है। ऐसी प्रतिभाएं। और सबसे बड़ी बात, अभी चंडीगढ़ से कल समाचार था, हमारे वहाँ पर बोबरिया परिवार के एक मन्नू बोबरिया हैं, दिनेश जी की बेटी, उसने MBBS किया, MBBS करके MD में उसका एडमिशन हो गया
एमएस कर रही थी। एमएस के लिए उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसने कहा नहीं पापा मेरे को तो प्रशासनिक सेवा में जाना है। उसने 2 साल तैयारी करके परीक्षा पास की, यूपीएससी पास की, और वो अब ट्रेनिंग करने चली गई है। आईएएस के अंदर सिलेक्शन हो गया उसका। तो आप लक्ष्य तय करें, लक्ष्य जो तय करोगे वही आपका प्राप्त होगा। बात आती है कि हम ऐसा है, पहले छोटी सर्विस लग जाते हैं, बच्चों को परिमित कर दिया जाता है कि पहले मास्टर। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, लक्ष्य तय न होने का। हम यहाँ से चले 10वीं, क्या लक्ष्य तय करते हैं? 10वीं में नंबर लाने हैं, आगे 10वीं में नंबर। अब बच्चे लगेंगे 12वीं में पढ़ाई करनी है, 12वीं के अंदर नंबर आ जाएंगे उनके, फिर आ जाएगी ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन आनी है, फर्स्ट आना है। लक्ष्य सिर्फ इतना ही, आगे का सीधा टारगेट तय नहीं किया कि हमें बनना क्या है। वो अगर तय कर लो तो आपकी ये बीच में डिग्री और आपकी जो परसेंटेज है ये तो उसके अंदर आ जाएगी, और नहीं आए तो भी कोई मायने नहीं रखती, आप उसकी तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए एक बात है। और जैसे मास्टर बन के या एलडीसी बन के अगर आप ये बात करते हैं कि हम छोटी सर्विस लग जाएंगे, उसके बाद में बड़ी सर्विस लग जाएंगे। साथियों, बच्चों, मैं आपके प्रतिभाओं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि जब आप छोटी सर्विस लग जाओगे तो उसके बाद में उस सर्विस के ड्यूटियों के अंदर ही आपका समय निकल जाएगा, दोबारा आपको तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। आप तैयारी करते रहोगे, आप टीचर लगोगे, आप ट्रांसफर के चक्कर के अंदर मंत्री जी के पास में आते रहोगे, वे हमारे ट्रांसफर करवा दो। लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की बीएलओ की ड्यूटी लग जाएगी तो एसडीएम साहब के पास चले जाओगे, साहब बीएलओ की ड्यूटी कटवा दो। आप धारण करो मन में कि हमें ये छोटी सर्विस नहीं लगना, हमें अफसर बनना है। क्या हुआ अगर हम फेल हो गए, नहीं लग पाए? लेकिन आज ही क्यों तय करें कि हम नहीं लग पाएंगे? आज ये सोचना कि हम नहीं लग पाएंगे, ये अपने आप से एक गुनाह है, अपने आप पर एक अत्याचार है। क्या इंग्लिश की एक कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेल होना गुनाह नहीं है, लेकिन छोटा सोचना गुनाह है। आप वो गुनाह ना करें, आप आगे बढ़े लक्ष्य तय करके। और जो ये कहते हैं ना छोटी सर्विस लगेंगे फिर बड़ी लगेंगे और छोटा ये करेंगे, तो मेरा आपसे कहना है सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं, सभी बोलो